नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका न्यू राजस्थान धरा न्यूज़ चैनल से। मैं अशोक कुमार माली ब्यावर। आज हम मौजूद है ब्यावर के न्यायालय परिसर में, जहां जिला विधिक सेवा प्राधिकरण 3 दिवसीय शिविर का आयोजन को लेकर आइए जानते हैं जिला न्यायाधीश से। तो आइए दोस्तों, हम जानना चाहें जिला न्यायालय परिसर से जज साहब, सर 3 दिन इस शिविर का लगाने का उद्देश्य क्या रहा मुख्य? ये मेडिसिन फॉर द नेशन कैंपेन चल रहा है। इस कैंपेन का उद्देश्य ये है कि लोगों के बीच किसी छोटे मोटे बात को लेकर के विवाद हो गया है, तो उस विवाद को बैठाने के लिए एक ऐसा मंच उपलब्ध करवाया जाए जिससे वो अपने मन की वास्तविक व्यथा बताए और उस व्यथा को दूर किया जा सके। जैसे कि मान लो चेक अनादरण का मामला हो गया, तो चेक अनादरण के मामले में ये होता है कि जब पैसे लेने की ज़रूरत होती है तो आदमी खाली चेक दे देता है, और जब चेक लेने वाला है वो उस पर मनचाही रकम भर करके पेश कर देता है। कोर्ट में क्या होता है कि चेक की राशि देख करके दोनों पार्टीज की एविडेंस देख करके फैसले होते हैं, लेकिन कोर्ट के माहौल से बाहर निकल करके अगर अपन दूसरी जगह पे कैंप रखे 3 दिन, उनका मुख्य उद्देश्य यह था कि जो न्यायालय में लिखी हुई बात है उनसे हट करके वास्तविक बात बता सके और वास्तविक तथ्य मीडिएटर को बता सके और अपने विवादों का अंत कर सके। 3 दिन ऐसे केस रखे गए जैसे चेक अनादरण के हैं, मारपीट के हैं, गाली गलौज के हैं, और ये कैंपेन नेशनल लेवल का कैंपेन है। और ब्यावर जिले के लिए हमारे यहाँ के जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष महोदय, जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय श्रीमान दिनेश कुमार जी गुप्ता साहब ने इस कैंपेन को अलग क्लेवर और अलग फ्लेवर के साथ, नवाचार के साथ शुरू किया था और लोगों को ये संदेश दिया था कि यह कैंपेन आपकी भलाई के लिए है और राजीनामा करने में आपका भला है, और न्यायालय के विवादित माहौल से निकाल करके न्यायालय के बाहर शांत, सौहार्दपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण वातावरण में करने का प्रयास किया था। चेक अनादरण के मामले में क्या होता है कि एक पक्षकार तो चाहता है कि उनके पैसे मिल जाए, दूसरा पक्षकार चाहता है कि वास्तविक जो पैसे मैंने लिए वो मैं देने के लिए तैयार हूं। इस चेक अनादरण के मामले में जितना जल्दी राजीनामा हो उतना जल्दी फायदा है। अगर जितना देरी से वो राजीनामा करेगा तो उसके ऊपर पेनल्टी लगने लग जाएगी। अभी हाल ही में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी ये स्पष्ट किया है कि जितना लेट फैसला करेंगे उतनी पेनल्टी बढ़ती जाएगी, 5%, 7.5%, 10% और बढ़ती जाएगी। तो इस कैंपेन के माध्यम से अगर कोई राजीनामा करता है, पैनल के माध्यम से, मध्यस्थता के माध्यम से कोई राजीनामा होता है, तो कोई पेनल्टी नहीं लगेगी, कोई पेनल्टी से उसे छूट मिलेगी और वास्तविक तथ्य सामने लोगों के आ जाएंगे और वो अपने ही सही तथ्यों को रख करके राजीनामा करने की स्थिति में रहेंगे। इस विशेष लोगों के रुझान और उत्साह और उमंग को देखते हुए इस 24, 25 और 26 के कैंपेन को छुट्टियों के दिन न्यायालय खुलवा करके आज 27 से लेकर 30 सितंबर तक लगातार 4 दिन इस न्यायालय प्रांगण में जारी रखा गया है। कोई भी राजीनामा योग्य केस यहाँ पे रखा जा सकता है। सर, इस दौरान आपके इस मामले को निपटाने में को लेकर इसमें आपकी क्या क्या प्रक्रिया रही? इसमें हमने 2 सदस्यीय या 3 सदस्यीय पैनल बनाए। उस पैनल में वो उन लोगों को मध्यस्थता के फायदे पहुंचाकर, प्रेरित कर, प्रोत्साहित कर करके इस कैंपेन तक लाए। कैंप स्तर तक लाने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही। बीट कांस्टेबल ने की, हमारे होमगार्ड ने भेजे, फोन किए, कॉल किए, और आप मीडिया के माध्यम से, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से ब्यावर में ऐसा माहौल पैदा किया गया कि लोगों को लगा कि इस कैंपेन का लाभ उनको मिलना चाहिए, और उस उत्साह के माध्यम से, उत्साह को देखते हुए ही इस कैंपेन को छुट्टी के दिन, त्योहारों के दिन बंद न्यायालय को खोल करके और ऐसे प्रकरण रेफर किए जा रहे हैं जिनमें राजीनामा होने की संभावना है। और एनआई एक्ट और चेक अनादरण और मारपीट के अलावा ऐसे सारे राजीनामा योग्य केस रखे गए हैं। और 29 और 30 तारीख को हमने विशेषकर एक्सीडेंट के केस रखे हैं, क्लेम के केस, जिसमें किसी के चोट आ गई, इंजरी आ गई,
परमानेंट डिसेबिलिटी हो गई या फेटल एक्सीडेंट वाले, ये सारे एमएससीटी के केस रखे हैं, जिसमें बीमा कंपनी और क्लेमेंट दोनों को प्रपोजल लाने के लिए कहा है और दोनों के प्रपोजल को देख करके और मीडिएटर जो होंगे वो राजीनामा के प्रयास करेंगे। और हमें उम्मीद है कि इन आगामी छुट्टियों के दिन ये जो न्यायालय खुल रहे हैं उनका आम लोग अधिक से अधिक लाभ उठाएंगे। सर, अब तक जो शिविर के दौरान कितने आमजन को राहत मिल चुकी है, कितने मामले मतलब निपटे चुके हैं? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न था आपका कि आखिर में इतना बड़ा कैंपेन आयोजित किया गया है, तो इस कैंपेन का लाभ लोगों को मिला या नहीं मिला, मिला तो कितने लोगों को मिला? 5,000 से अधिक केस हमने इसमें रेफर किए। 5,000 का मतलब समझ लो कि करीब 15,000 लोग इस पूरे कैंपेन में वहाँ तक पहुँचे और उन्हें राजीनामा के प्रयास करने की स्टेज तक आए और 500 से अधिक प्रकरण इसमें निस्तारित हो चुके। और ये समझ सकते हैं कि अपन 1500 के आसपास लोगों ने राहत की सांस ली, न्यायालय के रोजमर्रा के झगड़ों से मुक्ति प्राप्त की। और ये सत्य बात है कि जब तक न्यायालय में केस चलता है उस आदमी के मन में, मस्तिष्क में कहीं कहीं एक टेंशन रहता है कि मेरे को कोर्ट में जाना है, विवाद की स्थिति रहती है, तनाव की स्थिति रहती है। और यहाँ आकर के कैंप में जो फायदा लोग उठा सकते हैं, पेनल्टी से बच सकते हैं, विवाद को समाप्त कर सकते हैं और अपने तनाव को हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं, उसका अधिक से अधिक लोगों ने लाभ उठाया है। सर, क्या इस शिविर को लेकर न्याय को गति प्रदान हुई? सर, निश्चित ही अगर छोटे मोटे केस जिनमें विवाद ज़्यादा नहीं है, वो किसी भावावेश में, क्रोध से, आवेश में, क्षणिक मोमेंट में कोई गलती होगी, किसी ने हाथ उठा लिया, किसी ने गाली निकाल दी, किसी को ईगो को लेकर के कोई झगड़ा हो गया, अगर छोटे मोटे मुकदमे राजीनामा के माध्यम से निपट जाते हैं तो ऐसे बड़े मामले जो गंभीर प्रकृति के हैं वहाँ न्यायालय अपना पूरा ध्यान दे पाएगी और उन गंभीर मामलों में जल्दी निर्णय होंगे, जल्दी, सस्ता और सुलभ और त्वरित न्याय मिले। इसके लिए ये मीडिएशन फॉर द नेशन एक मील का पत्थर साबित होगा। और जिस प्रकार से ब्यावर में इस अभियान को चलाया गया, मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे डीजे साहब के नेतृत्व में राष्ट्रीय स्तर पर ब्यावर मॉडल बनने जा रहा है। सर, इस तरह का शिविर का आयोजन आगे भी रहेगा? वो अभी तो जिस प्रकार के गाइडलाइंस है ये 30 सितंबर तक है। अगर इसको आगे और चलाने का कोई डायरेक्शन आते हैं तो वो राष्ट्रीय स्तर पर होगा। और वैसे अगर मीडिएशन की प्रक्रिया देखें तो ये रोजमर्रा की निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। मीडिएशन के लिए कभी भी किसी भी दिन न्यायालय में आवेदन किया जा सकता है। बिना आवेदन किए ही ये बताया जा सकता है कि इस मामले में राजीनामा होने की संभावना है। ये बिना अभियान के प्रत्येक दिन मीडिएशन के लिए बताने पर मामला रेफर किया जा सकता है और मीडिएशन में बैठ करके दोनों के बीच समझाइश करने का प्रयास किया जा सकता है। ये प्रत्येक दिन, प्रत्येक समय और प्रत्येक माहौल में इसको करने का प्रयास किया जाएगा। ये विशेष अभियान है, ये अभी 30 सितंबर तक है। सर, इस शिविर के दौरान लास्ट क्वेश्चन है, आम जन को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आम जनता को हम यही संदेश देना चाहते हैं कि झगड़न में नहीं है कोई सार और समझाइशु में लागेला नैया पार। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको न्यू राजस्थान दरा न्यूज़ चैनल से संवाददाता अशोक कुमार माली ब्यावर से। थैंक यू सर।